जब भालू ने बटन दबाया तब ऊपर से एक ढेर सारे कपड़े नीचे गिर पड़े। फिर उसने सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए। उसने अपने कपड़े भी उतार दिए, लेकिन जैसे ही जाने लगा उसे कुछ याद आया। रेड जुराबें भी वॉशर में डाल दी थीं। भालू भागकर मशीन का दरवाजा खोलने गया, लेकिन उसका हैंडल ही टूटा हुआ था। अंदर का पानी एकदम लाल हो गया। अब जेल के सारे कैदियों को रेड कलर के कपड़े पहनने पड़े। एक तगड़ा कैदी भालू को गुस्से से घूरने लगा। भालू ने ऐसे एक्ट किया जैसे कुछ देखा ही नहीं। फिर उसने सोचा पहले कुछ खा लिया जाए। भालू ने एक चम्मच खाना उठाया और मुंह में डाला, लेकिन तभी उसे उबकाई सी आने लगी। भालू ने खाने की शिकायत कर दी। एक कैदी ने धीरे से समझाया, भाई किचन वाले से पंगा मत लेना। लेकिन भालू कहाँ मानने वाला था। वो सीधा कुक के पास गया और बोल पड़ा, भाई एक सजेशन है। कुक तो पहले ही तना हुआ बैठा था, अब और भड़क गया। बाकी सारे कैदी डर गए। उन्हें लगा अब भालू गया काम से, और फिर तो कांड हो गया। भालू के हाथ से टमाटर सॉस उड़कर सीधे कुक के ऊपर जा गिरा। भालू जल्दी से साफ करने गया, लेकिन कपड़े और गंदे हो गए। उसने पीछे मुड़कर सबसे मदद मांगी, लेकिन सब टेबल के नीचे छिप गए। कुक तो पूरा आग बबूला हो गया। उसने एक झटके में भालू को पकड़ लिया। भालू ने जल्दी से एक सैंडविच उसके मुंह में ठूंस दिया। कुक का रिएक्शन अचानक बदल गया। उसे समझ आ गया कि भालू तो कमाल का शेफ है। सैंडविच का स्वाद ऐसा था कि कुक दंग रह गया। उसने भालू को अपना राइट हैंड मैन बना दिया। अगले दिन से भालू और कुक साथ काम करने लगे। प्लान बना ऑरेंज जैम ब्रेड बनाने का। भालू ने अपनी नाक से अच्छी ऑरेंज चुनी। कुक ने जूस निकाला। फिर उन्होंने छिलकों को काटा और सारे चीजें एक बर्तन में डाल दी। ऊपर से डाला सफेद चीनी। कुछ देर बाद परफेक्ट ऑरेंज जैम रेडी था। खाना टाइम पे सबको ऑरेंज फ्लेवर वाले सैंडविच मिले। सबने मजे से खाया और दोनों शेफ के लिए तालियां बजाई। अब भालू रोज नए नए डेजर्ट बनाता और पूरी जेल का माहौल मस्त हो गया। लेकिन जल्द ही भालू को अपनी फैमिली की याद सताने लगी, तो उसने एक बड़ा प्लान बनाया भागने का, और बाकी दोस्तों को भी साथ लिया। रात को सबने टनल में छलांग लगाई। रेंगते रेंगते पाइप्स के जरिए लैंड्री रूम तक पहुंच गए। वहां एक बड़ा सा ट्रॉली धक्का देकर आगे बढ़ाया। भालू घंटा घर तक चढ़ गया और ऊपर लगी बड़ी घड़ी के पेंडुलम को पकड़कर ऊपर चढ़ा। फिर धीरे धीरे गियर से होते हुए छत तक पहुंचा और चाबी निकाल ली। फिर डाइनिंग हॉल गया, टेबल क्लॉथ्स और गैस सिलेंडर उठाए और सारे छत पे इकट्ठा हुए। टेबल क्लॉथ्स को खोलकर एक बड़ा सा बलून बना लिया। कुक ने गैस सिलेंडर को जला दिया। जलाकर उसे ऊपर उड़ाया और सब कैदी उस हॉट एयर बलून में बैठकर उड़ गए। आखिर में भालू घर वापस पहुंचा और अपनी फैमिली से मिल गया। ये थका हुआ लड़का एक बैल की पीठ पर सो गया था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि पूरा झुंड धीरे धीरे एक गहरी और खतरनाक खाई के किनारे तक पहुंच चुका है। जब बारिश की कुछ बूंदें उसके चेहरे पर गिरी और उसकी नींद खुली, तब उसे एहसास हुआ कि बारिश की वजह से पहाड़ की मिट्टी खिसक रही है। अगले ही पल एक भयानक आवाज के साथ पहाड़ से कीचड़ और पत्थरों का भूस्खलन नीचे आया और आधे से ज्यादा बैल जिंदा दफन हो गए। उसके पास एक ही रास्ता बचा था, हिम्मत जुटाकर सीधे खाई में कूद जाना। अपनी जान बचाने के लिए वो नीचे लुढ़कता गया और तेज बहती नदी में जा गिरा। तभी पानी में तैरती एक लकड़ी का टुकड़ा उसके पास से गुजरा। उसने झट से उसे पकड़ लिया और किसी तरह मौत के मुंह से बाहर निकला। लेकिन नदी का बहाव उसे एक घने और अंधेरे जंगल में ले गया। किनारे पर पहुंचते ही भूखा और उलझन में वो खाने की तलाश में लग गया। जमीन पर उसे एक बहुत बड़े सांप की सूखी चमड़ी मिली, लेकिन जब उसे समझ आया कि ये खाने लायक नहीं है, तो उसने गुस्से